यार वो जो मैं हर बार इतना एकदम बोलती थी, फिर पता चलता है कि मैंने कैमरा यूज नहीं करा था। अब वापस से बोलना पड़ेगा मुझे। चलो एक बात अच्छी हुई इसमें कि ना अपने पास ज़्यादा समय नहीं, 5 पेज अपने को यहाँ से आपको बता देते, 2 पेज तो ये हो गए है ना, मतलब 1 पेज हो गया। 1 2 मतलब 2 3 4 5 हाँ 6 और यहाँ तक पढ़ना है ना, 1 2 3 4 5 क्योंकि बीच में पढ़ रहा है 5 1 2 3 4 और 5 और 6 है, क्योंकि ये नहीं है तो यहाँ है अपने 6 पेज पढ़ने, तो अपने पास 6 से 12 होते हैं, 6 दूनी 12, 1 6 18 एक यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के लिए अपने पास 3 मिनट सिर्फ 3 मिनट तो इनफ होते हैं यार। हाँ 3 6 दिन 3 6 दिन तो जो बात 18 हाँ 3 मिनट तो बहुत होते हैं यार 6 पेज पढ़ने तो यहाँ से यहाँ तक हमको 3 मिनट पूरे मतलब याद करना है, उसको छोड़ देना है 3 मिनट शुरुआत 3 मिनट, अभी तो 1 मिनट हो गया है, 2 मिनट ही बचे अपने पास, 2 मिनट में हमको पढ़ना पड़ेगा पूरा। देखो वाले कुछ तो अलग अलग वाले कुछ पे काम बनते ये देखेंगे, इसके अलावा जो भी बात है उसको साइड करेंगे, काम बनते यही मेरे हिसाब से यही इंपॉर्टेंट, उसको जो भी होता है उसको हटा वाला। देखो ये बनते हैं अपने किराए वाले जैसे मंगाना है, पहला बोले अपने संपूर्ण जैसा बनते नेटवर्क बताने का शब्द का एड्रेस नहीं बता रखा, उसके बाद एक और अवरुद्ध वाले को सब पूरा आंसर बनते हैं, वो अदर इन्फॉर्मेशन बहुत सारी, लेकिन मुझे लगता है करने का समय है अपने पास है ना। देखो इस प्रकार के वाले कुछ तो अनियमित होते हैं, हमारा इस्तेला करते वगैरह 10 से 25 मीटर पहला बोली के वाले कुछ तो बरकान की विपरीत होते हैं, महिला भी हेल्पिंग से बनाते हैं। और देखो यहाँ सबसे अच्छी बात है हमको यहाँ पढ़ने को मिलेगी आराम से बोलते हैं, हल्का से इनकी आकृति वाले हेल्पिंग के समान होती है, बरकान के समान नहीं, लेकिन इनसे संपूर्ण ये बरखान के समान होते हैं, लेकिन इनके दिमाग की दिशा भिन्न होती है। और नेटवर्क वालों को स्तूप कराते हैं, ये वालों को स्तूप जो लगाता है मतलब नेटवर्क वालों को स्तूप कराते हैं, शत्रुंजन हनुमानगढ़ ये भी भूल गए थे, ये नहरी इलाकों में 8 कर लो, 3 बता दी तो चौथा 8 कर लो। शब्र काफिस कहलाते हैं, इनका इससे संपूर्ण राजस्थान 5 ऐड कर लीजिए, संपूर्ण राजस्थान यादन और लहरदार बल्कु स्तूप होते हैं, उनको नुला के नाम से जानते हैं। और अवरुद्ध के कारण का निर्माण होता है, और झाड़ी पेड़ पौधे अवशिष्ट अवरुद्ध और विस्तार है जोबरे कितना 5 होता ना 6 ऐड कर लो। अवरुद्ध वाले कहाँ का मिलते हैं, तो ये अपने अंदरूनी इलाके मिलते हैं। भाई हमको ये पता चला कि सब में इन्होंने लगभग करते करते सब में स्थान बता दिया, छोड़ो स्थान बता दिया हमने, पढ़ लिया एक बार छोड़ो। अब आ जाए आगे बालू को मुक्त वाला प्रदेश, इनमें इसमें यहाँ से लगा कि यहाँ तक पढ़ना है, फिर अपन आ जाएंगे शुष्क, फिर अपने अर्ध शुष्क इलाके पे आ जाएंगे, दूसरी कैटेगरी में मूव ऑन कर लेंगे अपन अपने भौतिक प्रदेश के दूसरी कैटेगरी में मूव ऑन कर लेंगे। 3 मिनट का समय बालू को मुक्त प्रदेश है, इसमें आपको कार्य के देखो क्या क्या ध्यान रखोगे, तो चांदर को ध्यान रखोगे, एक इसमें अपने लीरों का ध्यान रखो, एक प्रजनन घोड़ाओं को ध्यान रखोगे, काजी को ध्यान रखोगे, 4-5 वर्ड महत्वपूर्ण, इनको फटाफट 4 पॉइंट महत्वपूर्ण हमने एक बार सिंगल बार बोल दिए। अब जो भी बचा है उसको साइड कर लो। कैसे वालू का स्तूप वाला अभाव होता है, लैटिस यहाँ पाई जाती है कार्य विज्ञानी के द्वारा। अब इसकी खोज कार्य विज्ञानी को की पोखरण मनोहर के मध्य, इसका विस्तार कहाँ से पोखरण से मनोहर के बीच में, लैटिस सेवन घास गोडाउन की चरण सदी और सेवन के करीब बाको लियोन कहते हैं, और पोखरण बालोतरा है, पता नहीं क्या बता रखा है, धामण करड़ी सेवन घास और करड़ी दमण बहुत सारी घास उगती, चादर नीलू थार पकड़ा औषधि पर टर्शरी प्लिस्टोसिन काल में इसका निर्माण हुआ था। अकल उर्फ से बार है ना, मान बढ़ते पुरुष बालू को स्तूप का अभाव पा जाता है, ये पढ़ लिया हमने, टर्शरी काल में प्लिस्टोसिन टर्शरी पढ़ लिया, ठीक है लैटिस पढ़ लिया। अब आ जाते एक बार रीड कर लेना, एक बार रीड कर लेना, चार बातें महत्वपूर्ण लिखी थी, उसके बाद हमने सिंगल रीडिंग करी, पढ़ लिया। अब यहाँ और दर्शक में आपने 3 मिनट, अभी 2-3 मिनट हो भी गए, अब अगला पढ़ो, अगले को 3 मिनट पढ़ना है, फिर वापस आएंगे पहले यहाँ से लगा क्या था। हाँ 3 मिनट खाली नागुरु चुमू पढ़ना है, लूनी बेसिन पढ़ना है, नागुरु चुमू नेक्स्ट कैटेगरी, लूनी बेसिन नेक्स्ट कैटेगरी, फिर मरुस्थल के संचयन से जुड़ी बातें पढ़नी हमको, फिर यहाँ ढाल के तार के मरुस्थल को निम्न नामों से जाना जाता है, तार के मरुस्थल को लोक नामों से जाते हैं, या फिर अरावली पढ़ेंगे। और यहाँ थार के मरुस्थल में बहुत सारी बातें बताई थी, देखो हमको नागुरु चुमू के बारे में पता होना चाहिए, मेन नागुरु चुमू के बारे में पता होना चाहिए, लूनी के बारे में पता होना चाहिए, मरुस्थल में जैसा जगह इतना कुछ खास महत्वपूर्ण है, ये तो सबसे कम महत्वपूर्ण है ना, सबसे महत्वपूर्ण सब ऐसे करते हैं। नागुरु चुमू में देखो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कुबड़ पट्टी आती है, और प्रोफेसर शर्मा के अनुसार नागुरु चुमू में खारे पानी की झीलें सागर की अच्छी नहीं, क्योंकि समुद्र में मैग्नीशियम होती है, लेकिन यहाँ की खारे पानी की झीलों में सतह की कमी पड़ी थी। प्रोफेसर एक कोटेशन ध्यान रखना है, प्रोफेसर शर्मा आ जाएंगे अपने पता नहीं क्या करेंगे, कुबड़ पट्टी पड़ती है यहाँ ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ प्रोफेसर में डिडवाना कुचामन डिडवाना और नावा के अतिरिक्त कहीं भी पहाड़ियाँ नहीं मिलती, और खाली इन्हीं रखो पहाड़ियाँ मिलती, 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे, 14 पॉइंट अपने ध्यान रखेंगे, मुझसे 25 सेंटीमीटर संवर्षण को स्पर्श करता है, ये ध्यान रखेंगे। और उसके समय ये कितने पॉइंट होगा अपने 3 पॉइंट पर 14 पॉइंट 5 पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसकी वजह से 300 से 500 के बीच पड़ती है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब आ जाओ 3 मिनट का ही समय, लूनी बेसिन के बारे में, लूनी बेसिन के बारे में आपको यहाँ से लगा यहाँ तक पढ़ना है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें देखो, लूनी की साइड लगना, ये साइड देखो ई की मात्रा वाली सारी लूनी की साइड में दे रही है। उसके बाद आपको बताना है संपूर्ण बेसिन का प्रभावित है उद्देश्य परिणाम, तो ये है ना लूनी बेसिन जो है वो 41% का भाग रखता है अपने आप में। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, देखो ये बहुत अध्ययन नागौरी व्यावरी जोधपुर वाले वाले तो बाद में सचो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 जिलों में देती है, बस इतना से ध्यान रखो।
फिर है अपने पिपलू रेल कापने की और लूनी वैसे में ट्रैकिंग कापने की दिक्कत रखी थी अपने 3 तीसरा पॉइंट के कापने डाल है ना। और क्या बताऊँ मैं आपको, और क्या बताऊँ, सिवाना की पार्टी के रूप में की थी और मुझे कुछ नहीं मिला, खाली 3 बातें देखो क्योंकि 3 मिनट का ही समय। आवाज़ हो अपने देखो मरसल में जल सच है और जल दिवस को मनाते हैं 22 मार्च को। पलाई किसको कहते हैं, जो छोटी छोटी जिले किसको छोटी छोटी जिले को कहते हैं। और पोखर किसको कहते हैं, ताल को कहते हैं। उसके बाद सन किसको कहते हैं, पर्वतों के अंदर जले कर बालू बच्चे छुप जाते हैं ना, पहाड़ी की नाड़ी किसको कहते हैं, जो छोटे कुएं को। टांका किसको कहते हैं, बावड़ी किसको कहते हैं, हमारा किसको, देखो आवाज़ मस्त से जुड़े महत्वपूर्ण चल रही है। 3 मिनट का समय। हमारा किसको कहते हैं, इर्ग किसको कहते हैं, वल्ल किसको कहते हैं, डांट किसको कहते हैं, दो मांड अपने जैसे हमारा पत्र रेगिस्तान होता है। इर्ग तो छोड़ो, थली किसको कहते हैं, चूरो लिखाने, थाली मतलब चूरो लिखा। अब रे किसको कहते हैं, एक बार पढ़ लिया ना बस दिमाग में, एक बार पढ़ रहे तो समझो कि याद कीजिए। रे किसको कहते हैं, रेतरे मसूर को। अब नकलिस्तान बताते हैं, ये अपने भारत की राजस्थान की बातें ही नहीं, तार के मसूर को लेकर देने से बातें, तार के मसूर को लेकर राजस्थान की संदर्भ में बातें पढ़ेंगे और देखने की जरूरत ही नहीं आपको। ठीक है, देखो यहाँ देखो कि राज्य के निम्न संभागों जिलों में मनुष्य का विस्तार है। तो इन संभागों में आपसे पूछ सकते हैं, 3 मिनट का समय, 6 मिनट हो भी गए और 6 मिनट थोड़ा सा अपने पास है अतिरिक्त लेते पर 6 अभी साथ में हो। तो अरावली के बारे में पढ़ो। देखो अरावली को देखो आटा वाटा के नाम से जानते हैं और ऊंचाई इसकी 9.3 है मिनिको जी पे। और अरब सागर इसकी बेटा माना जाता है। इसका विस्तार 23-28 से लगाकर बहुत एक बार 150 उत्तरी दक्षिण अरावली शेखावटी है अजमेर का इलाका। उसको भी 2 भागों बांटा, इसको 2 भागों, उसको बांटने का। ठीक है, तो ये हो गया आपने 7 तो नहीं हुआ ना बस। अब अगले 3 मिनट अगले 3 मिनट क्या करें बच्चों, समय नहीं। और हमेशा जिंदगी में समय हमेशा लिमिटेड होगा, आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करनी होगी। मैं हमको 3 मिनट का समय है, 3 मिनट का समय लेना तो हमको देखो अरावली की श्रेणी हम पूछ सकते हैं। देखो यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अरावली की इन श्रेणी को ऊंचाई चलता है। ये तो मुझे कुछ खास नहीं आता, यहाँ तो कुछ खास है भी नहीं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये वाला पोर्शन और यहाँ भी कुछ खास नहीं, ये पता नहीं क्या बता, ये इतना सा पोर्शन है वही समय मिला तो पीछे चल जाएंगे पर। ठीक है, तो पढ़ लो। तो देखो अरावली की चोटी है, औसत ऊंचाई कितनी होती है, 450 मीटर होती है, 550 मीटर, 1000 मीटर। देखो ये उत्तरी अरावली पर मध्य अरावली पर बढ़ती जा रही है, 1000 फिर 500 पे 400 ऐसे जाने को नीचे सपने ये 1500। अब देखो यहाँ अपने सबसे महत्वपूर्ण ये वाली क्योंकि सबसे ऊंची चोटी यहीं पर। देखो गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है, जरगा, चलगढ़ है, आबू है, कोमलगढ़ है, ऋषिकेश, कमलनाथ, सदनगढ़। ज़्यादा से ज़्यादा ये देखो इलाका कौन सा उदयपुर का पड़ेगा, राजसमंद का है, सिरोही का है, बस ये 3-4 ही जिले पड़े। तो उदयपुर मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा सिरोही मिलेगा। 3-4 बार ज़्यादातर तो सिरोही, कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 बार तो सिरोही मिल जाएगा। उसके बाद 1 2 3 3 बार तो अपने उदयपुर मिल जाएगा। उसके बाद एक बार अपने को राजसमंद मिल जाएगी। 3 ही जगह है ना। तो देखो गुरु शिखर पहले पता कर लो, ये अंक पूछे इसके चांस कम है लेकिन कहाँ पड़ती है ये वो ज़्यादा चांस है। गुरु शिखर कहाँ पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। शेर का देखो सिरोही में वाले देखो गुरु शिखर सिरोही में पड़ता है, शेर भी सिरोही में पड़ता है, दिलवाड़ा भी सिरोही में पड़ता है और आबूखंड भी सिरोही में पड़ता है और ऋषिकेश भी सिरोही में पड़ता है ना। उदयपुर में क्या पड़ता है, सज्जनगढ़ पड़ता है, कमलनाथ पड़ता है और उदयपुर जरगा पड़ता है। उसके बाद राजसमंद में क्या पड़ता है, फिर कोमलगढ़ पड़ता है। ठीक है, तो ये पता है। अब थोड़ा सा एक बार सिर्फ रीड करनी इनकी ऊंचाई। गुरु शिखर 1722 1722 मैंने कहा था कि हमेशा अंग्रेजी में बात करूंगी है ना, तो 72 कहूँगी। शेर है अपने 59 सेकेंड की ध्यान रखो 59 कभी पूछ रहे। दिलवाड़ा 1442 है, जरगा है 1431 है, दराचलगढ़ है 1380 है। ऐसे ही पढ़ेगा अपने वैसे ही पढ़ लेते पहले हम लोग गुरु शिखर वाली ऊंचाई पढ़ लेते। उसके बाद ये अपने सिरोही वाले के लिए पढ़ लेते नहीं यार बच्चे ऐसे पढ़ते हैं यहाँ से जुनून है ना। तो अपने अचलगढ़ में अपने 1318 है, तो आबू अपने 1295 है, ऋषिकेश में 1224 हो जाएगा, ऋषिकेश में अपने 117 हो जाएगा और कमलनाथ में अपने 100 हो जाएगा और सज्जनगढ़ अपना 93 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसी में 93 तक भी पहुंच जाएंगे अपन, 17 शुरू करेंगे जो 900 तक हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है मध्य अरावली अपने क्या हो जाएगा, मध्य अरावली पूछ सकते क्योंकि 2 ही है। यहाँ गोरा तारा तारा क्या है, गोरी है मतलब अच्छी गोरी है, मतलब गोरा तारा अच्छी क्या गोरा मतलब गोरा और तारा। तो गोरा अपने व्यवहार में, तारा अपने अजमेर में है ना, अजमेर में उसके बाद मैं ध्यान को 900 यहाँ खत्म हुई तो 900 700 यहाँ और घटते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ देखो 800 तो कम होगी जाती है यहाँ। हाँ देखो यही है। ठीक है, अब अपने ऐसे उत्तरायण में एक बार पढ़े थे। कहाँ देखो कहाँ होगी, यही जयपुर अलवर ये सब हो गई। तो कोई देखो जयपुर है, जयपुर तो 3 बार पढ़ रहा है आपने है ना। उसके बाद कोटपुर 2 बार आ जाता है और बस उसके बाद जयपुर 3 बार, कोटपुर 2 बार है। ये जयपुर यही सारे इलाके यहाँ पे अलवर। उसके बाद अलवर निमकाताना वगैरह आ जाता है बस। और निमकाताना अलवर है, जयपुर ग्रामीण है, सीकर भी पड़ जाता है। तो इन दोनों के बाद ना लोचाना को रिश्ता पड़ जाता है, फटाफट पड़ता है। देखो रघुनाथपुर सीकर पड़ता है, ध्यान रखो जयपुर में ध्यान रख लो। देखो बनौर थाना का पड़ता है, जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। बरवाड़ा का पड़ता है, जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। और खोप कहाँ पड़ता है, जयपुर पड़ता है। इसका अलग कोटपुर बेराट कोटपुर में पड़ता है, बिलाली कोटपुर पड़ता है। इसका जो भी वो अलग अलग चीज़ें हैं ना। देखो अपने यहाँ जो है अलवर में भेरोज जो है वो अलवर नाम स्थान में पड़ता है। बबाई जो है निमकाताना में पड़ता है और सीकर में रघुनाथपुर सीकर में पड़ता है। ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद बस सारे हो गए। अब इनको सिर्फ रीड करना है कि कितनी लंबा है, सिर्फ जस्ट रीड। देखो 6 9 हो गए, बंद करना भाई साहब 9 तो हो ही गया, हमने ध्यान नहीं दिया। देखो अब ये नहीं पढ़ना, यहाँ देखो दिल्ली की इसकी टोटल लंबाई कितनी, देखो 10 नहीं होनी चाहिए भाई।
हो गए तो कुछ नहीं, अपने इतने किलोमीटर इतने 609 के बस खत्म, 10 हो गए। 1 सेकंड नहीं देखने में हो गए होंगे तो मेरे, बाकी तो मैंने आपको बता दिया। अब फिर अपने फिर यहाँ 3 मिनट लेने। अब 10 से जो अपने को 10 नहीं 9 9 3 9 10 11 12 की बढ़ना। तो देखो ये वाला जाता है। अब देखो ये पहाड़ी कहाँ पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ेगी यहाँ से इंपॉर्टेंट। देखो ये पहाड़ी का प्रति पूछा जा सकता है, पूरी मैदान पूरा यहीं से शुरू हो जाता है, पूरी मैदान में कुछ पूछा जा सकता है आपसे। और निम्न भागों में विभाजित किया, चंबल बेसिन वगैरह है ना, चंबल बेसिन के उत्खाद भूमि वगैरह, बनास बेसिन, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला पोर्शन लग रहा है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण राजपूत। तो यहाँ से ही पढ़ेंगे अपन। गिरोह उदयपुर प्रदेश मेरवाड़ा का पड़ता है, मेवाल डूंगरपुर वासण पड़ता है, बोमट का पड़ता है, तो बोमट जो उदयपुर डूंगरपुर पड़ता है, बीजासन की पहाड़ियाँ बिलवाड़ा पड़ती है, गोदरा की पहाड़ियाँ, गोटा जालू पड़ती है, सुना की पहाड़ी। सिर्फ रीडिंग करनी है सब, इतना ही करने का। सुना की पहाड़ी जालू 56 उदयपुर भागदेव ने बारह पड़ता है, देवी देवी दुस्तम पड़ता है, नानी वाली पड़ता है, सारठ वाली पड़ता है, कोटी जन्म पड़ता है, माधव चित्र पड़ता है, पकेरी अपने पकेरे दर्रा अपने ब्यावर को मसूदा जोड़ता है, शिवपुरा घाटा अपने ब्यावर को मेवाड़ से जोड़ता है, उसका देसूरी नंदला जो 4 भुजा और देसूरी को 4 भुजा से जोड़ता है, और जिलवाड़ा ये पकड़े दर्रा अपने माड़ को गुजरात से जोड़ता है, हाथी दर्रा अपने उदयपुर में हाथी को राजस्थान में खटखटा पुणे में कमली दागर सिर्फ रीडिंग करनी थी, सिर्फ रीडिंग करनी थी, सिर्फ रीडिंग करनी थी, कर ली दो हो गया। अब आ जाओ पूरी मैदान में। और आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये मेरी, इसका 50 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर के बीच का इलाका है। आपने से मतलब इनमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताऊँ, सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन बता दूँ जो आपके 100% पूछा जाता है। देखो भाकर सिरोहित की जो क्वेश्चन यहाँ हमने क्षेत्रों कितना है 23 और जनसंख्या 39% जनसंख्या, ठीक है, जरूर से बनाया ये। और बहुत सारे जिले आते हैं जिले को पूछने की जरूरत। राजस्थान का अंडा कोटरा किसको कहते हैं, इसे इस मैदान को पूरे को राजस्थान का अंडा कोटरा, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछ सकते यहाँ से। उसका मतलब देते हैं चंबल बेसिन। देखो इसके बेसिन बातें 12 तक पढ़ना था वैसा अपने को, 11 समय चंबल बेसिन के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। देखो चंबल सबसे ज़्यादा उत्खाद वगैरह बनाता है, बिहार भूमि इतना ध्यान रखो, कहाँ का बनता है, धौलपुर सबसे ज़्यादा बनती है। डांग की रानी किसको कहते हैं, करोली को कहते हैं, ध्यान रखोगे बस खत्म होगा। और बनास बेसिन को पढ़ेंगे अपन, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सोचो बनास बेसिन को पढ़ेंगे तो बनास में राजस्थान पिंडबांड इस इलाके कहाँ राजस्थान में मौजूद है, बस इतना ही बना, इतना ही ठीक है, इतना ही हो गया अपने 12। अब अगले हैं अपने 15 तक। अगले दिन में 15 नहीं करेंगे, 18 लेंगे और वो पढ़ना वो थोड़ा सा बोलेंगे, ठीक है, 3 मिनट वैसा आप क्या कर सकते हो। देखो तो सबसे इम्पोर्टेंट वो सब बताऊंगी जो आपकी इंपॉर्टेंट है। देखो अपने देख दक्षिण मैदान हमने यहाँ शुरू करा, तो बेसिकली थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा, दक्षिण पूरी पढ़ा, तो थोड़ा सा अपने दक्षिण मैदान को पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये अपना। उसके बाद राजस्थान की भू विरासत स्थल है, तो ज़्यादा कुछ नहीं। दक्षिण मैदान में क्या दिख रहा है आपको, दक्षिण मैदान में क्षेत्रफल वगैरह विंध्यन कगार भूमि दक्षिण एक दो इसके 2 हिस्से होते हैं, दोनों हिस्सों के बारे में एक दो जानकारी करनी पड़ेगी। उसके बाद बनास बेसिन के बारे में माही बेसिन के बारे में थोड़ा पढ़ना होगा। तो सबसे पहले अपन दक्षिण मैदान को कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये तो इसके हिस्से, लेकिन दक्षिण मैदान पूरा पढ़ने बाकी अपने बारे उसको समय भी 3 मिनट लगेंगे, लेकिन पूरी मैदान पढ़ेंगे। तो उसको इसका 23 लाख 75 तो कहता है, 23 लाख 25 देखो, और 2 3 2 5 और 7 5 और 7 7 लगभग 25 7 5 2 5 और 7 5 आपको मिल जाएगा अपने दक्षिण मैदान में पढ़ेंगे, ठीक है, 2 5 और 7 5 ये ध्यान रखते 2 5 7 5। अब देख लेते हैं नेक्स्ट बात है क्षेत्रफल कितना नहीं पूछेंगे, औसत दूसरे पूछ सकते हैं, तो 500 किसका दक्षिण की औसत है 500 ये पता मसालों की भी फेमस है, अच्छी बात है। ये मेवाड़ का पटा और ऊपर वाले का पटा, तो यही पड़ता है, बढ़िया बात है। ऊपर वाले का पटा भी जोड़ो बेजोड़ तो विस्तारित है, ये बात भी अच्छी बात है। पठार प्रदेश मालवा के पठार से मिल जाता है। उसके बाद बेसाल, इसका निर्माण बेसाल से हुआ, मिट्टी इसका यहाँ कपास मिट्टी ऊंचाई 500 निर्माण इसका, ये सब बातें पहले पढ़ चुके हैं हालांकि। इसके 2 हिस्से, एक तो विंध्यन, देखो विंध्यन में क्या बनता है, स्लेटी पत्थर, विंध्यन में स्लेटी पत्थर को बताता है, ज़्यादा क्वेश्चन देखना। उसके बाद दक्कन का पठार में शाहपुरा की पहाड़ियाँ आती हैं, डब्बर कुछ नहीं है, ये 3 ये ज़्यादा ऊँचा है, ये कम ऊँचा है, ज़्यादा कुछ नहीं। झालावाड़ में 38 का पहाड़ियाँ कौन बोलते हैं, झालावाड़ करते हैं, ठीक है। और दक्कन का पटा काम का मिला तो झालावाड़ कोटा बस, ये एक बोलिया होगी, एक पटे ऊंचाई बस। लाकेरी दर्रा और बूंदी की प्रमुख चादर, बूंदी की चादर फटाफट से बोले, लाकेरी रामगढ़ जतर सिर्फ पढ़ने चादर है, लाकेरी रामगढ़ जतर से खड़क, ठीक है। तो हमने हल्का सा पढ़ा है, यहाँ एक बातें पढ़ी, फिर बूंदी चादर पढ़ी, और इसके बारे में हमने कितनी बातें पढ़ी, मुश्किल से 3 से 4 बातें हमने हड्डी का पढ़ा। 3 मिनट का समय, ओनली 3 मिनट भाई साहब, हमारे तो 15-1 मिनट में बच गए। अब देखो माही बेसिन में देखो अपने डूंगरपुर बासवाड़ा, उड़न गिलेरी, रेड फ्लैंगोई वगैरह है ना, और करतंदर पड़ा, ये तो कुछ भी नहीं, बस खत्म करो। 56 में पता पड़ा, और भू विरासत किस तरह कुछ भी नहीं। जोधपुर देखो आकड़ू हो चुका है, जिसमें पड़ता है राजपुरा राजस्थान पड़ता है, और उसके बाद सेंद्रा, ये अजीब से हैं, पता नहीं क्या है। ये अपने जावर पहाड़ी रामगढ़ का भी बारह में पड़ता है ना, ये अजीब से सेंद्रा गेट ब्यावन पड़ता है, 12 करोड़, बहुत अजीब, ठीक है। यहाँ खत्म करेंगे पर अभी 15 में समय पढ़ लिया पड़ा। नेफलेन फटाफट से रीड कर लो, नेफलेन आइलैंड किशनगढ़ में पड़ता है, सेंद्रा ब्यावन पड़ता है, 12 कार्गो ब्यावन पड़ता है, जोधपुर अपने जोधपुर में, वेल्डर जोधपुर में, ग्रेट अपने बूंदी पड़ता है, ग्रेट बाउंड्री, और स्टोमेटा करके अपने चित्तौड़ पड़ता है, जिसमें पड़ता है राजपुर राजस्थान पड़ता है, स्टोमेटा करके फिर अपने उदयपुर पड़ता है, रामगढ़ अपने 12 पड़ता है, पढ़ लिया 15 हो गए।
हो 15 हो जी 15 समझ रखिए। अब क्या अपने को 18 तक पढ़ना, 15 हो गए क्या अब तो ठीक है, अब हो गए 15। अब ये 2 पेज पढ़ने को, यहाँ देखो टिक मार्क आ गया अपना, टिक मार्क आ जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ तक पढ़ना, देखो यहाँ पे नदियाँ आ गई बढ़िया से, देखो नदियाँ 3 मिनट का समय फटाफट से, और कुछ 2 मिनट बचेंगे, वो फर्स्ट पेज अपन वापस से जाएंगे वहाँ पे। 3 मिनट का समय गंगा नदी को पढ़ना है पूरा, काकली नदी को पढ़ना है पूरा, काकनी को पढ़ना है, कोटरी को पढ़ना है, काकरी को पढ़ना है, फिर रूपनगढ़ को पढ़ना है, फिर अपने साबी नदी को पढ़ना है, फिर अपने रूपारेल को पढ़ना है, उसके बाद गंगा नदी को पढ़ना है सबसे पहले। तो गंगा नदी देखो 3 मिनट का समय तो ज़्यादा नहीं, गंगा नदी लगभग लोगों को पता है, और ये अपने यहाँ से निकलती है, मतलब राजस्थान के ऊपरी से हरियाणा में जाती है, ये कालीबंगाल ये सारे सभ्यता में बगी है, 465 किलोमीटर की लंबाई है, कुछ झील वगैरह हनुमानगढ़ वगैरह, इसके बारे में हमको जानकारी है, इसके बारे में जानकारी तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़ी बड़ी नदियों को पहले आपसे गंगा नदी के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे ना अब पूछ सकते हैं बाणगंगा नदी के बारे में, है ना। रूपारा नदी बाणगंगा नदी अर्जुन की गंगा लाती कोटपुंडी बड़ो उद्गम इसका अर्जुन बेड़ा की पहाड़ी से अर्जुन गंगा ताला नदी रूडी नदी, इसके नाम फटाफट से मैं सिर्फ हल्का रीड कर पाऊंगा, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। रूडी नदी कहते हैं, और उस नदी पर जगह डांगड़ बांध बना हुआ है, बस इतना जाने को। भाव क्षेत्र इसका पोर्टुगल जयपुर ग्रामीण दूसरा है पूर्व उत्तर प्रदेश, नहीं भाव क्षेत्र छोड़ दो। उसको रूपाल नदी, इसको अपन लसवारी नदी कहते हैं, बरा नदी कहते हैं, लसवारी सिर्फ रीड कर पाऊँ, कुछ भी नहीं बता पाऊंगी, ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊंगी ज़्यादा। ऊपर लसवारी नदी बरा लसवारी नदी, इसको देखो नौ सभ्यता यहाँ है, मोदी जी यहाँ है, महत्वपूर्ण रूपाल नदी यहाँ है, अपने कौन सा बात इस बार अपने सीकरी बात यहाँ, ये अजीब अजीब 3-4 चीजें मैंने किया, मुझे पता नहीं चला, याद रही नहीं। उसका अपने यहाँ जाते साबी नदी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, बाकी छोटी छोटी नदी है। साबी नदी जो है वो देखो अपने सेवटी पहाड़ी से निकलती है, हाथीदार वगैरह, हाथीदार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, बाकी कोटपुती बरोबर केरदल तिजारा वगैरह, और ये सेवटी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। एक और मुझे निम्बार्क संप्रदाय वाले रूपाल पूछ सकते, निम्बार्क संप्रदाय कहाँ है, तो रूपाला नदी के किनारे, मेथा नदी के किनारे क्या है, मनोहरगढ़ पहाड़ी है, और भगवान नमक मंदिर बना हुआ है, और साबर झील भी है। तो ये 3 बातें यहाँ बता दी मैंने आपको। यहाँ एक ही बात बताई, काकली नदी में क्या पता नहीं, कोठारी नदी मीठा झील वगैरह जाती है। काकली नदी में क्या पता नहीं कि ये 100 किलोमीटर तोरवटी की पानी, ठीक है मैंने जितना बता दिया। 18 तक बताना तो अभी अपना समय है, तो अपने अभी लगभग 2 मिनटों का समय, तो क्या पढ़े हल्का हल्का 1-2 के बाद सारी नदी के बारे में पढ़े। अब ऐसा करते हैं वापस से इन नदियों को गो थ्रू हो जाते हैं। देखो अपने यहाँ गगन नदी सिर्फ उससे देखो नाट्य दो दिए गो थ्रू होना है, तो ये तो अपने खाते कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बगी वगैरह बेल्ट वगैरह कालीबंगा रंगवाली स्पिलिंग ऐसा पढ़ लेता है। तो काकली नदी हमने कुछ कल तोरवटी का सो कर लेते हैं। काकली नदी में कोठारी मिट्टी झील देखा, दुबन हमने बारिश सबसे पहले मेटा नदी के बारे में, तो लोग मानो की पहाड़ी एक आधा कुछ बताया तो बताते टिकट सभी नदी के बारे में हाथीदार वगैरह और सेवटी पहाड़ी से निकलती, इतना ही खाता इतने दुबई से दुटाई रूपाल साथ भरा। इसमें हमने 9 सभ्यता कहा था, मोती झील का था, एक और कुल सवाल कहा था अपने, और सिकरी बांध का था, ये तो वापस जरूरत है। बाढ़ गंगा हमने कौन सा दूसरे बात करता है, जलसा गंगा जवाहर मान पर इसके 3-4 नाम लिखे थे। उसके बाद अब इसके प्रश्न को हमने पढ़ा था, जिसमें उत्तर प्रदेश आता छोड़ दिया था। काकुंडी नदी जो बोरेटा बांध भरपूर का निर्माण करती है नदी, काकुंडी और बोरेटा। ये था अपना पूरा सेशन 18 तक हूँ, अभी बैठ रहा है मैं कुछ सेकंड बाकी। तो क्या करें कुछ सेकंड देखो गगन को देखो आंखें गड़ाओ, यहाँ गड़ाओ अब देखो यार, है ना। पढ़ो अपन काकली नदी को देखो, यहाँ देखो, उसका काकली नदी को यहाँ देखो, उसका देखो रूपन नदी यहाँ देखो, तो मेथा नदी यहाँ पे है, साबी नदी यहाँ पे बनी है, लोग रूपाला नदी यहाँ पे बन गई है। अब हो गए 18 भाई साहब, अपने हो गए 18। अब अपने जो पहले शुरुआत करी थी उस पेज में हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था, कुछ हमने शुरुआत ही करी थी, अपना छूट दिया था। तो यहाँ से हमने चेकआउट ज़्यादा समय नहीं अपने पास, 1 मिनट का समय, 1 से 2 मिनट का समय। हमने अर्धचूज को तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, और उसके बाद हमने चेकआउटी क्षेत्र को तो बिल्कुल छुआ ही नहीं था। देखो अर्धचूज में क्या पढ़ोगे कि गंगा नदी को नाली पाट के क्षेत्र राजस्थान का अन्नागार कहलाता है, ऊपर वाला ना, एक और अन्नागार इसको भी कहते हैं ना, एक और भी आया था कुछ मतलब गंगा नदी के बना है, ठीक है। और इसको अर्धचूज को आप मैदानी इस भाग में बांटते हो, तो कुछ खास बातें नहीं, और इसका कुल क्षेत्रफल इतना है, कुछ खास बातें नहीं। अब आ जाओ, ये सारी बातें होगी लगभग, शायद तक समस्या है यहाँ पे, है ना। उसके बाद यहाँ शेखावटी में देखो, शेखावटी में क्या क्या है, शेखावटी में रेगिस्तानी मार्च के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बरखान मानी जाती है, बरखान बहुत पाई जाती है। शायद मुख्यतः नदी कौन सी यहाँ की काकली नदी मुख्यतः मानी जाती है कि सांबर झील, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं। पुराना जरूर इसके यहाँ देखो ढूंढार क्षेत्र में ये जो वाला जाता है, ढूंढार भी यही आता है। ढूंढार क्षेत्र में बेरा के कुओं को कहते हैं, और जोहर की घेरे को चौंबी कहते हैं। पूछ सकते हैं टेक्निकल क्षेत्र, औसत ऊंचाई कितनी इसकी 450 है, कहीं पे 500 पे, लेकिन पता नहीं किसकी है। बालू को स्तूप को एकत्र सर कहते हैं, जैसे जस्सू सर है। बालू को स्तूप के बीच पानी जो एकत्र होता है जस्सू सर है, वैशाली सर, मानसर, ये सब कहते हैं। पश्चिमी सीमा इसकी 25 सेंटीमीटर से रेखा बनाती मेथा नदी यहाँ सर्वाधिक बेसिनों का निर्माण करती है मेथा नदी। ये था पूरा सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में। हो गया अपना 2-2 मिनट करना था, 3 मिनट सब लेना, सब 3 मिनट ले रहे, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई हमने, उसके बाद भी हमने 1 मिनट बचा लिया। मिलते हैं इसी करा करो, कुछ समय बचाया करो, ताकि आप ये महसूस कर सको आपने ये पढ़ लिया। ये महसूस करने के लिए कुछ समय बचाया करो ना, जैसे भगवान सब करने के बाद भगवान की अगरबत्ती लगाने के लिए भी समय बचाया करो। भगवान इतना करो उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। तुमने इतना सा पढ़ा उसके लिए आपको मुझे धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।